मॉर्निंग टू ऑल। कैश बुक हमारी चल रही है। कैश बुक में हम लोगों ने अभी तक 3 टाइप देखे हैं। ठीक है, 3 टाइप में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी है। ठीक है, एक्चुअली हम लोगों ने 4 टाइप देखे हैं ना। 3 टाइप हम लोगों को इसमें दिए हुए हैं, 4 टाइप हम लोगों ने देखे हैं। सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक, जो कल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। डबल कॉलम कैश बुक के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक में हमारा बैंक का कॉलम जो है बढ़ जाता है। ठीक है, आज हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात करेंगे। ट्रिपल कॉलम कैश नहीं, आज सॉरी, हम लोग डबल कॉलम कैश बुक का जो थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है वो हम लोग कंप्लीट करके पीटी कैश बुक पे आ जाएंगे, और पीटी कैश बुक के बाद हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक करेंगे। तो पीटी कैश बुक में जितने भी छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो डबल कॉलम कैश बुक का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, हम लोगों ने लगभग आधी एंट्री कर ली थी। ठीक है, तो आधी एंट्री हमारी और बाकी है। नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने, हाँ सॉरी, हम लोगों ने कर लिया था। अब हमारा जो डबल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक में हम लोगों ने मार्च 10 तक का एंट्री कर ली थी कि विड्रॉल किया है हम लोगों ने इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब मार्च 12 की एंट्री है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम हरीश एंड एंडोज्ड इन टू शिवराम ऑन 13 मार्च 4000 रुपये। ठीक है, चेक रिसीव्ड हुआ है और एंडोज्ड कर दिया है। ठीक है, शिवराम को, है ना, उसको दे दिया हम लोगों ने। तो चेक रिसीव्ड किससे हो रहा है? हरीश से। ठीक है, तो हरीश की हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और शिवराम को हम लोगों ने दे दिया है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी इसमें? मार्च 12 में। ठीक है, हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो मार्च 12 की एंट्री हो जाएगी हमारी टू हरीश के नाम से। ठीक है, क्योंकि चेक रिसीव्ड हुआ है हम लोगों को, किससे रिसीव्ड हुआ है? ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे बैंक के कॉलम में। ठीक, क्योंकि जो हमारा चेक जो है वो अल्टीमेटली बैंक में ही जाने वाला है। तो चेक रिसीव्ड, तो हम लोग इसकी एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीश। ठीक है, तो 4000 की हमारी हरीश के नाम से एंट्री हो जाएगी। गिवन अ चेक टू अंबर फॉर कैश परचेस ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, एक चेक दिया है हम लोगों ने अंबर को, है ना, कैश परचेस किया, मतलब फर्नीचर हम लोगों ने परचेज किया है। तो सिंपल सी बात है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारा बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो 14 तारीख हम लोगों ने देखा, 14 तारीख के अंदर बाय फर्नीचर। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बाय फर्नीचर क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट हो जाएगा उसके सामने वाला पोर्शन। ठीक है, तो 3000 हमारा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया कैश अकाउंट के नाम से, बैंक अकाउंट के नाम से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैश परचेस ऑफ ₹1500 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, कैश परचेस किया हम लोगों ने, मतलब कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। ठीक है, सॉरी, डिस्काउंट नहीं आएगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है, कैश डिस्काउंट की बात नहीं हो रही है। 1500 में से 10% 150 माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा 1350 रुपये, उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो 1350 से एंटर कर देंगे बाय परचेस के नाम से, या बाय परचेस के नाम से 1350 में कैश की एंट्री हो गई। उसके बाद चलते हैं कैश रिसीव्ड फॉर सेल्स ऑफ ₹10,000, है ना। कैश रिसीव्ड हुआ हम लोग, चेक रिसीव्ड हुआ हम लोगों को, सेल करने पर 10,000 का लेस किया, 10% डिस्काउंट, चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी 10,000 में से 10,000 में से 10% लेस करने के बाद में, तो 9,000 की एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री हमारी, नहीं, एक्चुअली कॉन्ट्रा एंट्री नहीं हुई यहाँ पर। हम लोगों ने जो सेल किया है ना, हाँ ठीक है, सेल की एंट्री हो जाएगी क्योंकि इमीडिएटली जो बैंक में डिपॉजिट करवाया है ना, हाँ ठीक है। तो चेक रिसीट हुआ है 10,000 का और 10% डिस्काउंट दिया है, तो हम लोगों का और चेक जो है वो इमीडिएटली डिपॉजिट भी करवा दिया है। कॉन्ट्रा एंट्री होगी, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू नहीं सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक कैश अकाउंट, तो हमारा हो जाएगा बैंक। ठीक है, बैंक जो है हमारा 9,000 रुपये से हमारी यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसने दी हुई नहीं है लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री करनी है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग बात करें पेड कमीशन बाय चेक। चेक से हम लोगों ने कमीशन पे किया, मतलब कि हमारा जो कमीशन है वो हो जाएगा डेबिट और बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो यहाँ पर हम लोग बाय कमीशन 25 तारीख के अंदर क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे 3,000 रुपये से 2,000 रुपये से सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोगों की पेड रेंट। ठीक है, रेंट पेड किया हम लोगों ने, तो रेंट पेड किया है तो सिंपल सा कैश से ही हम लोगों ने रेंट पेड किया होगा, है ना, पेड किया होगा। तो रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने से?
3,000 रुपये होते हैं। तो बाय रेंट आ जाएगा, ये हम लोगों ने बाय रेंट कर दिया और 3,000 रुपये लिख दिए कैश कॉलम में। रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, बैंक से रिसीव्ड हुआ है कितना, 1,000 रुपये, ठीक है। अब इंटरेस्ट के रूप में रिसीव्ड हुआ है, हमारी इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक में अल्टीमेटली पैसा डिपॉजिट हो रहा है इंटरेस्ट के रूप में, और बाय इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बैंक जो है वो डेबिट है, तो हम लोग इंटरेस्ट को भी क्या कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसने हाँ बैंक इंटरेस्ट के नाम से लिखा है 1,000 रुपये, ठीक है, डेबिट साइड में। बैंक पेड बैंक चार्जेस, जैसे रिसीव्ड हुआ है इंटरेस्ट वैसे बैंक चार्जेस भी लगते हैं, तो यहाँ उल्टी हो जाएगी एंट्री, बैंक चार्जेस के नाम से डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक चार्जेस हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया कितने से, 500 रुपये से, ठीक है। पेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटर्निंग ₹500 एट ऑफिस, ठीक है। हम लोगों ने बैंक में पे किया है ना, इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटर्निंग 500 एट ऑफिस, ठीक है। 500 ऑफिस के नाम पे बचे हुए हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी शायद कुछ गड़बड़ थी है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 31 में एक एंट्री इसने शायद दी नहीं है, यहाँ पर 2 एंट्री हम लोगों को दी हुई है, ठीक है। ठीक है, हम लोग ये एंट्री देख लेते हैं 500 वाली। 500 की हमारी क्या एंट्री बन गई है, बैलेंस बचा है हमारा। उसने बोला है कि सारा बैलेंस निकालने के बाद में 500 हमारा बचा है, ठीक है, ऑफिस के नाम पे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 500 की एंट्री यहाँ पर बैंक के नाम से कर दी है, ठीक है। कैश की भी हम लोगों को यहाँ पर जो भी हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे 4,150 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डबल कॉलम कैश बुक भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हम लोग पीटी कैश की बात करते हैं। तो पीटी कैश जो होता है एक ऐसा बुक होती है, ऐसी बुक होती है जिसमें हम लोग छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा पेटी कैश के उस पर आ जाते हैं, फॉर्मेट पे आ जाते हैं, इसके सवाल पे आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन राइट अप अ सिंपल पेटी कैश बुक फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2012, ठीक है। उसने ये खर्चे दे रखे हैं 2012 में, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल और 7 अप्रैल के दिन, ठीक है। सबसे पहले 1 अप्रैल के दिन उसने बोला है कि रिसीव्ड ₹4,000 फॉर चीफ कैशियर फॉर पेटी कैश, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या होता है कि सबसे पहले महीने के फर्स्ट में हम लोगों को एक कैश मिलता है, हमारा जो भी चीफ कैशियर है या जो भी कैशियर हो, जो अकाउंटेंट है, उससे हम लोगों को पैसा मिलता है कि आपको ये मंथ का जो आपका जो खर्चा होगा, इस खर्चे को आपको इस 4,000 मतलब जो भी अमाउंट है आपको उसमें से आपको पे करना है, ठीक है। और जो भी रिमेनिंग बचेगा वो हमारे अगले महीने के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम लोग फॉर्मेट देखें तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट इस तरीके से होता है, अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, उसके बाद कैश बुक फोलियो, ठीक है। यहाँ पर फोलियो मतलब कि वही नंबर वगैरह, पेज नंबर वगैरह आएगा, इसको हम लोगों को लिखना नहीं है, छोड़ देना है। फिर डेट हमारी आ जाएगी, किस डेट में पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें खर्चा हो रहा है, क्या चीज़ मिल रही है, वाउचर नंबर आ जाएगा और अमाउंट पेड, है ना। तो अमाउंट पेड में हम लोग जितना अमाउंट पे कर रहे हैं उसका अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले 2012 1 अप्रैल के दिन में रिसीव्ड हुआ है तो टू कैश अकाउंट, है ना, कैश के नाम से हम लोगों को रिसीव्ड होगा तो टू कैश अकाउंट हम लोग लिख देंगे और 4,000 की एंट्री कर देंगे हम लोग अमाउंट रिसीव्ड के अंदर, ठीक है। बाकी सारी जो होगी हमारी पे वाली होगी, ठीक है। जैसे 2 अप्रैल के दिन हम लोगों ने पोस्टल स्टाम्प के नाम पे खर्चा किया तो पोस्टल अकाउंट हो जाएगा 200 रुपये से। पेड बस फेयर 120 रुपये। परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस हुई तो स्टेशनरी का खर्चा, ठीक है। यहाँ पर इसने ट्रैवलिंग का भी दिया है, हम लोगों को ट्रैवलिंग का दिया हुआ नहीं है लेकिन ट्रैवलिंग का भी इसने लिखा हुआ है 1,000 रुपये, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे शायद इसने कर दिया। उसके बाद स्टेशनरी का खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस का खर्चा, ठीक है। कोई भी जैसे मिल्क वगैरह लाए हम लोग, है ना, चाय बनाने के लिए तो उसका खर्चा हो सकता है, किसी भी चीज़ का खर्चा जो है वो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे और टोटल कर देंगे, ठीक है। जितने भी टोटल होगी एक्सपेंसेस की वो हम लोग टोटल देख लेंगे, ठीक है। उसमें से 4,000 जो हमारा अमाउंट रिसीव्ड है उसमें से हम लोग हमारी जितने भी खर्चे वाले टोटल है हम लोग माइनस कर देंगे, जो हमारा बैलेंस बचेगा वो हमारा लास्ट बच जाएगा अप्रैल, है ना। यहाँ पर अप्रैल साथ में नहीं बताना है, हम लोगों को लास्ट वाले अप्रैल में बताना है कि हमारा अप्रैल लास्ट में, है ना। अगर एंट्री हम लोगों को अगर अप्रैल महीने में इतनी हुई है तो हम लोग लास्ट वाले अप्रैल 31 अप्रैल के दिन हम लोग इसको बता सकते हैं, 30 अप्रैल के दिन बता सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट नहीं हुई है और बची हुई है तो अप्रैल 7 के अंदर, मतलब कि जो भी हमारी लास्ट एंट्री होगी उसके अंदर हम लोग बता देंगे कि ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचा है, ठीक है। और जब भी हम लोग इसको मंथ अगर क्लोज कर रहे हैं मंथ के लास्ट में तो उसको अगले महीने में जो हम लोग ओपनिंग में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पेटी कैश भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पढ़े और एक बार फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।